जब लड़ रहे थे, जैसे कि एक सोल्जर घायल हो गया था, तो उसको हम लोग बचाकर उससे लेकर भाग रहे थे। तो तब जाकर हमें जो यूक्रेन वाले हैं वो ड्रोन कैमरा से हमें चारों तरफ से घेर लिए थे। उसके बाद में हमारे ऊपर वही बम बारूद चलाना स्टार्ट कर दिए, जो कि हमें यहाँ पर चोटें भी आई हैं। आप लोग जब यूक्रेन पहुंच जाते हैं तो फिर आपको युद्ध के लिए कब भेजा जाता है? पहले आप लोग के साथ क्या होता है? कितना दिन वहाँ यूक्रेन के खिलाफ कितना दिन आप लोगों ने लड़ाई लड़ी? की गई हथियार चलाना, गोला बारूद फेंकना, मिसाइल चलाना। जो हमारे अकाउंट में जितना पैसा आया है उसका डिटेल मेरे पास है। वो पैसा फिर गया कहाँ? वो पैसा सुमित और दुष्यंत दोनों मिलकर निकाल लिए हैं और वो अपने काम में यूज कर रहे हैं। मेरा ही नहीं, मेरे साथी जितने गए हैं, यहाँ से हम लोग 12 लोग गए थे। यानी आप ये जो रॉकेट और ये बम और ये एक गन, किसका नाम बताएंगे? AK-12 ये सब सिखा दिए? ये सब अब हमारे लिए तो आम चीज़ हो गई है। वहाँ पे हमेशा रॉकेट और बम गिरना चालू रहता था, 24 घंटे ही मतलब गोला बारूद यही चल रहा था। तो अगर आप और आपके साथ कितने लोग गए थे रूस में? हम लोग यहाँ से 12 लोग गए थे। 12 लोग आप गए थे यहाँ से? हाँ। तो क्या आप लोगों को पहले नहीं बताया गया था कि वहाँ किस लिए भेजा जा रहा है? नहीं, हम लोगों को यही बताया गया था कि आपको गार्ड की नौकरी है और 2 लाख रुपये सैलरी है। 2 लाख रुपए और गार्ड की नौकरी? हाँ, यही बताया गया था। तो आप जरा से भी नहीं सोचे कि 2 लाख नौकरी 2 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है और गार्ड की नौकरी में 2 लाख रुपए कौन दे सकता है? जैसे कि हमें बोला गया था कि गार्ड की नौकरी जो है आपका एयरपोर्ट पे या मेट्रो में ड्यूटी लगेगी। हाँ, यही बोला गया। वहाँ पे गार्डी करने के लिए? हाँ। अच्छा, फिर वहाँ पे आप लोग यहाँ के एजेंट कौन भेजा था? जैसे कि हमें यहाँ से दुष्यंत विनोद भाई लेकर गए थे। अच्छा। और जो कि जो मेन एजेंट हैं सुमित और दुष्यंत हैं। हाँ। तो ये आप वहाँ फिर गए तो आपके साथ क्या हुआ? जैसे हमें यहाँ से जब हम लोग दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली पहुँचने के बाद हमें जो टिकट था वो हमें मिला। उसके बाद में जो कि दिल्ली में उसकी ऑफिस भी है, एक कोई बैंक है उसी के अगल बगल है उसकी ऑफिस, जो सुमित और दुष्यंत है उन दोनों की ऑफिस है। तो वहाँ पे से हमें टिकट जब मिला था तो हम लोग 16 जनवरी को हम लोग संत पीटर्सबर्ग, मतलब टिकट हमें मिला था 16 तारीख को और हम लोग 17 तारीख को संत पीटर्सबर्ग में पहुंच गए थे। हाँ। अच्छा, आप लोग जब यूक्रेन पहुंच जाते हैं तो फिर आपको युद्ध के लिए कब भेजा जाता है? पहले आप लोग के साथ क्या होता है? जैसे हम लोगों का एक एग्रीमेंट पेपर था, उस पर साइन हुआ। साइन करने के बाद हम लोगों के अकाउंट में 7 लाख रुपए आए और 7 लाख रुपए आने के बाद हमें जो कि ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया गया। वहाँ पे हमें तरह तरह की ट्रेनिंगें दी गई, हथियार चलाना, गोला बारूद फेंकना, मिसाइल चलाना, यही सब सिखाया गया था। अच्छा, कौन कौन सा हथियार वहाँ पे आपको याद है कि कौन कौन सा हथियार दिया गया था? जैसे हमें AK-12 दिया गया था और ग्रेनाइट बम दिया गया था, एक जो कंधे पे रखकर मिसाइल चलाते हैं वो दिया गया था, और जो कि तरह तरह के हथियार थे वहाँ पे। कितना दिन ट्रेनिंग दिए बताया? 15 दिन की। और 15 दिन के बाद फिर क्या हुआ? फिर हमें यूक्रेन भेज दिया गया। रूस से आपको यूक्रेन भेज दिया जाता है? जी। किस लिए भेजा गया था? वहाँ पे हम लोगों को यही, जैसे कि उन्होंने कहा कि आपको बंकर वंकर खोदना होगा, गाड़ी साड़ी लोड करना होगा, यही बताया गया था। तो हमने वहाँ पर गया, जो कि गए भी थे। जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है उसमें आप लोग को कहा गया कि जाइए वहाँ पे बंकर वंकर खोदना और गाड़ी उड़ी चलाना है, वहाँ पे लड़ाई लड़ने, मतलब दूसरा लोग लड़ते हैं, वहाँ पे आप लोग केवल जाना और यही काम करना है? हाँ हाँ। उसके बाद में नहीं, हम लोग तो यहाँ से गार्ड की नौकरी के लिए गए थे ना। यहाँ से आप लोग गार्ड की नौकरी गए, लेकिन वहाँ से आप लोग को जब भेजा गया, ये हम बता रहे हैं कि जब साइन हम लोग कर दिए तो हम लोगों को ये तो नहीं बताया गया था, यही बताया गया था कि आपको गार्ड की नौकरी के लिए आए हो तो ये इसी का एग्रीमेंट है, इस पर आप साइन करिए। तो हम लोग साइन जब कर दिए थे तो हम लोग फंस गए थे। ये हमें नहीं पता था, ये तो बाद में हमें पता चला कि हम लोग फंस गए हैं। तो जब हम ट्रेनिंग के बाद हमें यूक्रेन लेकर गए थे तो वहाँ पर 1-2 महीने हमें बंकरों का काम दिया गया था, तो वहाँ पर हम लोग कर रहे थे। उसके बाद में फिर हमें बोला गया था कि आपको आगे वार में जाना होगा। अच्छा, लड़ाई में आप लोगों को? हाँ, हम लोगों को वार में, लड़ाई में जाना होगा, जो कि यूक्रेन के खिलाफ लड़ना है हमें। तो उसके बाद में जब हमने मना किया तो कुछ सोल्जरों ने, जैसे 1-2 सोल्जर मिलकर
हमें मारने पीटने लगे। तो सारे सोल्जर तो ख़राब नहीं थे, सारे सोल्जर अच्छे भी थे, बाकी कुछ लोग उसमें ख़राब भी थे जो मारते उड़ते थे। उसके बाद में फिर हम लोग रात में हमें गाड़ी में बैठाकर हमें वार में लेकर चले गए, सीधा युद्ध में भेज दिए। मेन फ्रंट पे जहाँ पर लड़ाई चल रही है वहाँ पे हमेशा रॉकेट और बम गिरना चालू रहता था, 24 घंटे ही मतलब गोला बारूद यही चल रहा था। तो अगर जैसे 5 मिनट 10 मिनट बचना बहुत मुश्किल हो जाता था वहाँ पे। और वहाँ पे खाने उने की चीज़ें भी अच्छे तरीके से नहीं देते थे, वो लोग खाना पीना भी नहीं देते थे हम लोगों को। बाकी अपने तो लोग खा लेते थे क्योंकि वहाँ की भाषा हमें नहीं आती थी। हाँ, तो उसके बाद में फिर जो कि जब हमें वहाँ लेकर गए तो अब वहाँ पर लाशें भी जैसे जो जिसकी डेथ हो जाती थी उसको प्लास्टिक में भरकर एक साइड लगा देते थे कि कोई दूसरा अगर आए सोल्जर तो उसे न देखे और नहीं तो उसकी हिम्मत घट जाएगी। तो उसके बाद में हम लोग वहाँ पर जब लड़ रहे थे, जैसे कि एक सोल्जर घायल हो गया था तो उसको हम लोग बचाकर उससे लेकर भाग रहे थे। तो तब जाकर हमें जो यूक्रेन वाले हैं वो ड्रोन कैमरा से हमें चारों तरफ से घेर लिए थे। उसके बाद में हमारे ऊपर वही बम बारूद चलाना स्टार्ट कर दिए, जो कि हमें यहाँ पर चोटें भी आई हैं। दिखाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ से पूरा फट गया है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी, जो कि इसमें हमारे 4 छर्रे लगे हुए थे। तो मैंने निकलवाया भी हूँ इसको, बम से छर्रे लगे थे। तो उसके बाद में फिर मैंने वहाँ पर 2-3 बार सुसाइड करने का कोशिश भी किया था। उसके बाद में आप इतना हताश हो गए थे कि अपनी जान देना चाहा वहाँ पे? जैसे कि हम लोगों को वहाँ पर बहुत बुरी स्थिति थी, हमने जान देना ही सही सोचा। तो उसके बाद में फिर मेरे साथी कहें कि नहीं भाई आप ऐसा मत करो, हम जल्द ही वापस जाएंगे। तो लोग दिलासा देते थे। उसके बाद में और जैसे कि वहाँ पे अगर 10 रसियन हैं तो उसमें 2 भारतीय रहते थे कि इन लोगों का एकजुट न हो पाए। हाँ। अच्छा, आप वहाँ पे कितना, आप लोग जितने लोग थे ग्रुप के सब लोग साथ में ही थे? नहीं, जैसे कि एक लोग यहाँ जैसे कि 100-100 मीटर 200 मीटर की दूरी पे रहते थे हम लोग कि एक दूसरे से कोई बात विचार न कर पाए। अगर कोई सोल्जर घायल हो जाता था तो हम लोग उसको बचा, जैसे कि एक सोल्जर घायल हो गया था, कमांडर था वो, उसको हम लोग लेकर भाग रहे थे। जब हम चारों तरफ से घिर गए थे तो हमारे ऊपर बम फेंका गया और जैसे ग्रेनाइट बम होता है वो ड्रोन कैमरा के नीचे बना हुआ था, वो हमारे ऊपर फेंका गया। और जो कि रॉकेट होता है ना उससे हमारे ऊपर हमला किया गया। तो हम लोग किसी न किसी तरीके से बचकर वहाँ से निकले। और निकलने के बाद तो हमने कहा कि देखो भाई, जो भी भाई यहाँ से निकलेगा, जो भी भाई अगर इंडिया जाएगा तो सरकार से गुहार लगाएगा कि जितने भारतीय फंसे हुए हैं सरकार उनको जल्द से जल्द यहाँ से निकाल ले। अच्छा, वहाँ आप लोग कितना दिन वहाँ यूक्रेन के खिलाफ कितना दिन आप लोगों ने लड़ाई लड़ी? जैसे कि हम तो 11 ही दिन थे, क्योंकि हमें 10वें दिन ही चोट लग गया था तो हमें हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। वहाँ पर जिसको नहीं चोटें लगती थी वो तब तक वहाँ पर लड़ता था जब तक उसको चोटें न लग जाए। या तो उसकी जान जाए या तो चोट लगे तो फिर आपको हॉस्पिटल में लाया जाए। जैसे कि वहाँ पर बचना तो बहुत असंभव है, क्योंकि अब तरह तरह के रॉकेट आ रहे हैं और जो कि खाना भी सही तरीके से नहीं मिल रहा है, तो बचना तो नामुमकिन था। अब आपने कभी ये सब देखा था अपनी ज़िंदगी में? नहीं, पहली बार आपने? मैं पहली बार ऐसा देखा हूँ। वो भी आपसे ज़बरदस्ती करवाया गया? हाँ, वो भी ज़बरदस्ती हथियार चलाया गया, तो मैं हथियार चलाना भी सीख लिया हूँ। हथियार चलाना सीख लिए? जी। मतलब आपको अब जवान बना दिया जाए भारत सेना का? कोई दिक्कत नहीं, मैं भारत की तरफ से लड़ सकता हूँ, मैं फिट हूँ इस समय। हाँ। यानी आप ये जो रॉकेट और ये बम और ये एक गन, किसका नाम बताएंगे? AK-12 ये सब सिखा दिए? ये सब अब हमारे लिए तो आम चीज़ हो गई है। जी। देखिए भाई, मुसीबत में किसी तरीके से ये तो वापस तो आ गए, लेकिन वहाँ से कुछ ज्ञान लेकर आए हैं। लेकिन वहाँ पर अभी भी हमारे
बहुत से देश के यहाँ आजमगढ़ और मऊ से लेके और हमारे देश के लोग वहाँ पे जाकर फंसे हुए हैं, जिनका कुछ था पता नहीं है वो कहाँ है। भारत सरकार से हम भी गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द पता लगाया जाए, उनको अपने वतन बुलाया जाए। अच्छा, वहाँ पे आप लोग लड़ाई जब लड़ते थे तो आप 2 लाख रुपए पे आपको बताकर भेजा गया था, पैसे उसे वहाँ पे मिलता था कि नहीं? जैसे हम लोगों को अकाउंट में पैसे आ जाते थे तो जो दुष्यंत और सुमित हैं वो एटीएम ले लिए थे हमारा, तो उन्होंने अच्छा, ये एजेंट और वहाँ जो मिला था वो दोनों मिल के? जैसे वहाँ पर जो मिले थे, जैसे दिल्ली में जो सुमित मिला था वही रसिया में भी मिला था। तो सुमित दुष्यंत जो दोनों थे, तो जैसे कि हमारा जब एटीएम खाता खुलवाया गया था तो उन्होंने जैसे जो बैंक में बैठे हुए थे मैनेजर, उनसे कहा था कि इनका जो अकाउंट जो पिन कोड नंबर है, जो इनकी जन्म तिथि है वही रखा जाए कि बाद में पैसे निकालने में आसानी हो। जब पासवर्ड, एटीएम का पासवर्ड आपका जन्मतिथि रखा जाए। जी जी। उसके बाद में उन्होंने फिर हमारा एक वीडियो बनाया कि आप ये कहकर बोलिए हमें कि हम अपने स्वेच्छा से एटीएम कार्ड सुमित भाई को दे रहे हैं, ये हमारा पैसा निकाल कर हमारे घर पर भेजेंगे। तो हमने ये कहा था कि भैया ये वीडियो किस लिए बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने सुरक्षा के लिए बना रहा हूँ। अच्छा, कितने पैसे आपको मिले थे? आपको पैसे सारे मिले कि नहीं मिले? जैसे कि हमें सिर्फ जब आपको चोट लगी थी उस वक्त? जब हमें चोट लगी थी तो हमारे अकाउंट में 30 लाख रुपए हैं। जो हमारे अकाउंट में जितना पैसा आया है उसका डिटेल मेरे पास है। वो पैसा फिर गया कहाँ? वो पैसा सुमित और दुष्यंत दोनों मिलकर निकाल लिए हैं और वो अपने काम में यूज कर रहे हैं। मेरा ही नहीं, मेरे साथी जितने गए हैं, यहाँ से हम लोग 12 लोग गए थे, सबका एटीएम कार्ड ले लिए हैं और सबके घर, किसी किसी के घर वही 20,000, किसी के घर 50,000, इसी तरह कर कर दिलासा देने के लिए भेजे थे पैसे। अच्छा, आप जिसको चोट लगती थी उसके अकाउंट में 30 लाख रुपए आया, और जो अगर वहाँ जिसकी जान चली जाती थी फिर उनको कितने पैसे लगभग मिलते थे? जैसे कि जिनकी जान चली जाती थी उनको 1 करोड़ रुपये मिलता था। ये आपको कैसे पता? जैसे कि वहाँ पर जब हम चोटिल थे तो जो हॉस्पिटल में रहते थे जो सोल्जर, जैसे जितने सोल्जर घायल होते थे तो हॉस्पिटल में ही जाते थे, तो मैं उनसे बातें भी करता था। तो उन्होंने कहा था कि आपको 5 से 7 लाख रुपए में बेच दिया गया है। और बेच दिया गया है 5 से 7 लाख रुपए में? जी। यानी रूस से पैसे लिए एजेंट लोग 7 लाख रुपए एक आदमी का लेकर और आपको बेच दिए वहाँ पे? जी। तो ये मुझे बाद में पता चला कि आपको 5 से 7 लाख रुपए में बेच दिया गया है। तो मैंने जो मेरे साथी थे जो घायल हुए थे, जो रसियन थे, तो उन्होंने कहा था कि और जो जिनकी डेथ हो रही है उनको 1 करोड़ रुपये सरकार दे रही है। हाँ, रूसी सरकार। तो वो भी पैसे जो कि मतलब जितने भी हम लोग थे, जिसमें कि एक सुनील यादव की डेथ हो चुकी है, एक कन्हैया भाई की डेथ हो चुकी है। अच्छा, ये सुनील यादव, कन्हैया यादव इसी आजमगढ़ के हैं? नहीं, कन्हैया यादव आजमगढ़ के हैं, वो सुनील यादव और श्याम सुंदर ये लोग मऊ के हैं। जी। अभी मतलब आपको ये भी नहीं, अच्छा आप आए कैसे यहाँ? मैं जो कि EMBC द्वारा आया हूँ। जैसे ये प्रधानमंत्री जी गए थे मॉस्को में, तो उन्होंने एक जैसे कि वहाँ पर उनका दौरा था, तो उन्होंने कहा था कि जितने हमारे भारतीय भाई रसिया आर्मी में फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द इंडिया भेज दिया जाए। तो मैं उन्हीं के द्वारा फिर मैं वहाँ से जब मुझे छोड़ा गया तो EMBC में गया। EMBC से मुझे टिकट मिला, और जो पंजाब के हैं बालवीर सिंह सचिवालय जी, उनसे भी मतलब हमारी बातें होती थी। तो जैसे उन्होंने भी दिलासा दिया था कि आप धैर्य रखिए, आपको जल्द से जल्द वहाँ से निकाल लिया जाएगा। अच्छा, जब आपको चोट लगती है, आप हॉस्पिटल जाते हैं, तो उसी समय फिर आपको भेज दिया जाता है ठीक होने के बाद? जैसे कि अगर अंदर ग्रेनाइट बम का जो टुकड़ा होता है अगर अंदर चला जाता है तो उसे हॉस्पिटल में निकाला नहीं जाता है, क्योंकि उसको मलहम पट्टी कर कर बस उसी पे फिर कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए और जल्द से जल्द इनको फिर वार में भेज दिया जाए। जी। तो आप ठीक हुए तो फिर आपको भेजा नहीं गया कि आपको यहाँ कैसे चले आए? नहीं, जैसे कि जब हम वहाँ पे जब हम हॉस्पिटल में थे तो उन्होंने कहा कि आप फिट हो और आपको दोबारा लड़ाई में भेजा जाएगा। तो मैंने कहा था कि उनसे कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। मेरे प्राइम मिनिस्टर PM मोदी जी मॉस्को दौरे पे आए हैं
और उन्होंने कहा है कि जितने हमारे भारतीय फंसे हुए हैं उनको इंडिया भेजा जाए। अच्छा, आप इंडिया आए तो आपके साथी वहाँ पे कुछ आप से बोले हैं? जैसे हमारे साथी उन्होंने, जैसे कि जब हम लोग वहाँ पे जब हम चोटिल हुए थे तो हमारे साथी एक साथ हम लोग 4-5 लोग मिले थे। तो हम लोगों ने एक राय बनाया कि जितने भारतीय हमारे फंसे हुए हैं, जो भी जाएगा इंडिया, वो भारत सरकार से गुहार लगाएगा कि जितने भारतीय जैसे जितने भारतीय फंसे हुए हैं, सरकार उनको जल्द से जल्द वापस बुला ले। अच्छा, आप 15 दिन का ट्रेनिंग करते हैं और फिर आपको बॉर्डर पे भेज दिया जाता है, तो कब कैसे ले गए थे आपको बॉर्डर पे? रात में ले गए थे गाड़ी में बैठा के कि बस ऐसे? जैसे हम लोगों के पास एक बैग था, उसमें कुछ थोड़ा खाने की चीज़ें थी, तो उन्होंने बोला था कि आपको 10 दिन में आप वापस आ जाएंगे, तो 10 दिन खाने की चीज़ें आप ले लो। तो उसके बाद में वहाँ लेकर जाने के बाद वो लोग 10 दिन नहीं, वो लोग कब भेजेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं था। जैसे कि अदर देश के जो लोग थे वो लोग तो नहीं आ पाते थे, जो वहाँ के लोग थे आपस में बातें कर वो लोग वापस आ जाते थे। अच्छा, वहाँ ट्रेनिंग आप लोगों को कौन देता था? वहाँ के जो सेना थे या कोई ट्रेनिंग देने वाला अलग से था? नहीं, वहाँ के जो ट्रेनिंग जो कमांडर थे तो वही लोग देते थे, जो सोल्जर थे वही लोग हम लोगों को ट्रेनिंग देते थे। अभी आपके साथ धोखा हुआ, वहाँ जाते वक्त भी धोखा हुआ और वहाँ से जो पैसे मिले वो भी आपके जो एजेंट जिसने भेजा था उन लोगों ने मिलकर आपका भी पैसा खा गया, और जितने लोग ऐसे वहाँ पे होंगे फंसे सबका पैसा उसने खा गया, और करोड़ों रुपए अरबों रुपए वो खाया होगा इस तरीके से। और पता नहीं कितने दिन से उन लोगों को ऐसे बहका फुसला के भेजता था, और बता रहे हैं भैया कि बेच देता था पैसे लेके ऐसे देशों। अब कहाँ कहाँ कितने लोगों को बेचा है आज तक कुछ पता नहीं। अगर वो गिरफ्तार हो, पूछताछ हो उससे, तो शायद पता चले कि उसने कितने लोगों को यूक्रेन जैसे, रूस जैसे शहरों में भेजा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यूक्रेन में भी किसी को भेज दिया है? खुद जब उसने रूस में किसी को भेजा तो यूक्रेन में भी हो सकता है भेज दिया हो लड़ने के लिए, वहाँ भी ऐसे उनको बेच दिया हो, पैसे ले लिया हो, और वहाँ पे हमारे देश के नागरिक जाके फंसे हुए थे। अभी क्या आप भारत सरकार से, शासन प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितने हमारे भारतीय फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द वापस बुला लिया जाए, और जो हम लोगों का हक का पैसा है वो हमें दिया जाए। अब उसका कुछ फ़ोटो है जो आपका पैसा निकालता था? हाँ, उस जो दुष्यंत है उसकी फ़ोटो मेरे पास है, और सुमित की फ़ोटो मेरे पास नहीं है। अच्छा, मैं उसका फ़ोटो लगा दूंगा, आप भाई लोग कहीं से भी देखिएगा। ये दिल्ली का है, कहाँ का रहने वाला है? ये तो मुझे नहीं पता है, उनकी दिल्ली में ऑफिस है। दिल्ली में ऑफिस है? हाँ। कभी आपने कांटेक्ट नहीं किया ऑफिस में? फिर नंबर नहीं है? नहीं, मैंने एक बंदे को भेजा था कि ऑफिस पे कि आप जाकर पूछिए कि सुमित भाई कहाँ पर हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई सुमित नहीं रहते हैं। और उसकी मुलाकात आपको यहीं से हुई थी? हमारी मुलाकात तो यहाँ से, जैसे हमें विनोद भाई लेकर गए थे, विनोद भाई की मुलाकात उन लोगों से थी, हमारी उन लोगों से मुलाकात नहीं थी। मैं दुष्यंत को सिर्फ वीडियो कॉल वो किए थे, तब मैं उनको देखा था। और जो कि सुमित को जब मुझे एयरपोर्ट से जब लेकर जा रहे थे सुमित, तब मैं उनको देखा था। उसके ऊपर कार्रवाई करवाना चाहते हैं आप? जी। तो फिर अभी आपने किन से संपर्क किया? अभी तो फ़िलहाल मैं किसी से संपर्क नहीं किया हूँ। कितना दिन हुआ आए आपको रूस से? मैं अक्टूबर में ही आया हूँ। अक्टूबर में आए? हाँ। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तीसरा महीना चल रहा, खत्म होने वाला। जी। आपका भी इतना पैसा लेके भाग गया है, और जितने लोग को भेजा था सबका एटीएम उसने लिया था, सबका पैसा निकाला होगा वो? जी, सबका पैसा निकाला है। और कहने के बाद जब पैसे निकाल रहे थे तो कह रहे थे कि आप टेंशन मत लो, आपके जाने से पहले आपका पैसा आपको दे दिया जाएगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए हमारे साथ राजेश यादव थे, जिनको, मेरा नाम राकेश यादव। अच्छा, राकेश हमारे साथ हैं। राकेश यादव इनका नाम है। सॉरी अगर हम आगे बोल दिए हों राजेश यादव, माफ़ी चाहते हैं। इनका नाम है राकेश यादव, और ये जाते हैं रूस। इनको भेजा जाता है एजेंट के द्वारा। तमाम सऊदी, दुबई, मस्कत, किसी भी देश में अगर कोई जाता है इंडिया से तो उसको एजेंट द्वारा ही जाता है। तो ऐसे इनको वहाँ पे भेजा गया एजेंट द्वारा। इनको पता नहीं था कि रूस में युद्ध चल रहा है और वहाँ हमें बेच दिया जा रहा है। इनको वहाँ पर बेच दिया जाता है और इनको 15 दिन की ट्रेनिंग देकर वहाँ पर युद्ध में भेज दिया जाता है। किसी तरीके से इनकी जान बची हुई है। क्या कहेंगे आप लोग? ऐसे हमारे देश के तमाम गरीब लोग हैं जो ऐसे एजेंटों के चक्कर में फंस जाते हैं।
कमेंट में भी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।